नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जनरल नॉलेज के 30 बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम ऐसे ही आपके लिए यूज़फुल वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में पहली बार ई-कोर्ट परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि वर्ष 2007 में, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि धोलावीरा हड़प्पा स्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि गुजरात में, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी कि अनुच्छेद 21 ए, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन-सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा जो है केबुल लाम जाओ। यहाँ पे ऑप्शन सारे गलत दे रखे हैं, ठीक है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा केबुल जो है केबुल और फिर लाम जाओ, ठीक है? दोस्तों हमारा जो हो जाएगा केबुल लाम जाओ, ठीक है? आप इस बात को नोट कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि ब्लू फ्लैग टैग किसे प्रदान किया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा स्वच्छ समुद्र तट को, ठीक है? यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन-सी है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि पीनियल, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि मणिपुर में, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि कार्बन न्यूट्रल बनाने वाला भारत का पहला जिला कौन-सा था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा लेह, ठीक है? यानी कि ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि एडम्स ब्रिज किन 2 देशों को जोड़ता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा भारत और श्रीलंका को, यानी कि बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी यानी कि सरोजिनी नायडू, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि नबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि मुंबई में, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न देखते हैं जो कि दे रखा है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट पश्चिम घाट किस राज्य में नहीं फैला है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा उड़ीसा यानी कि डिस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है कि मानव शरीर में रक्त का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि अस्थि मज्जा में, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 25 जनवरी को, यानी कि 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न रखा है कि भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि कोचीन, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा वर्ष 2013 में, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन-सा है? तो इसका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि थार, ठीक है? थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि 22 मार्च को, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो कि दे रखा है कुचिपुड़ी नृत्य राज्य से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि आंध्र प्रदेश से, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है भारत में पहली बार नोटबंदी कब हुई थी? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा भारत में नोटबंदी जो हुई थी दोस्तों, वो हुई थी हमारा वर्ष 1946 में, ठीक है? 1946 में, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहली बार दोस्तों दे रखा है, ठीक है? बात को नोट करिएगा, पहली बार नोटबंदी कब हुई थी? तो 1946 में हुई थी, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो इसका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, यानी कि 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है?
इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे ज़ोन कौन-सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा उत्तरी रेलवे यानी कि ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा धन्वंतरी यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाइड्रोजन किससे बनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा जल से, ठीक है? यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊँचा पर्वतीय दर्रा कौन-सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा उमलिंगला, ठीक है? यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा वर्ष 2020 में, ठीक है? यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि भीम ऐप का संबंध किससे है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा डिजिटल भुगतान से, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा आखिरी प्रश्न है कि भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि नई दिल्ली। इन 30 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है?